तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इतनी जानकारी हमने प्रोवाइड कर दी कि कक्षा 8 का विषय विज्ञान की हम जो आपके जुलाई की आकलन आ चुके हैं, माह जुलाई की छत्तीसगढ़ की, तो उनको हल करा रहे हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में हम आपके लिए पूरा हल कराते आए हैं। पहले हमने सामाजिक विज्ञान का हल कराया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो हमने संस्कृत प्रोवाइड की है आपके लिए, और यहाँ पर थर्ड वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आ चुके हैं विज्ञान का कक्षा 8 का पेपर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए बिल्कुल 100% सटीक के साथ आंसर हल कराया जाता है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समय आपको 40 मिनट का दिया जा रहा है, पूर्ण अंक आपका 25 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक खालिस्तान है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है तारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य एक तारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएगा आपका, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, कितने हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 ग्रह। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8, या फिर आप गणित में भी लिख सकते हैं 8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपकी, पृथ्वी में कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि पृथ्वी में 3 भाग होते हैं। जिस प्रकार आप लिखना चाहें तो उस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो इनको पहले पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इनके आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पानी के कोई 2 उपयोग लिखो। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन रहेगा, अपवादन क्या है? इसके बाद चलिए एक एक करके इनके आंसर देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिख रहा होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, बस इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पांचवा, पानी के 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा खाना पकाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के लिए एवं कपड़े धोने के लिए। इस प्रकार आपने यहाँ पर लिख लिया है पांचवा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये छठवें क्वेश्चन का रहेगा आपका। यहाँ पर पूछा गया था, अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिमाण स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रकीर्णों द्वारा स्नातरण होता है। अपवर्तन के प्रकरणों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख हैं। इस प्रकार आपने छठवें क्वेश्चन को पूरा हल कर लिया है। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 7 और 8। पहले दोनों को पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इनके आंसर भी देखेंगे। तो 7वें क्वेश्चन का लिखा हुआ है, बहुत से तारे सूर्य से बड़े हैं पर वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ये आपका 7वां क्वेश्चन है, क्योंकि दूर स्थित है इसलिए आपको बताएंगे, आगे आंसर भी दिया गया है। ठीक है, मिट्टी प्रदूषित कैसे हो जाती है? तो यहाँ पर चलिए आपको आगे इनके आंसर बता देते हैं। तो ये रहा, पहले 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत से तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है, और जो तारा जितना अधिक दूर होता है वह उतनी ही छोटा दिखाई देता है तथा पास का तारा बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, हमने बोला था पहले ही आपको। चलिए इसके बाद देखेंगे 8वां क्वेश्चन, मृदा वाला। मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह प्रमुख कृषि में अत्यधिक कीटाणुनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए इसके मिलने पर होता है। ठीक है, मिलने पर होता है। इस प्रकार आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन एवं इनके अंतिम क्वेश्चन रहेंगे। दीर्घ का आपका एक ही क्वेश्चन है। इसके बाद
खंड बा का प्रोजेक्ट कार्य रहेगा आपका निचले वाला क्वेश्चन। तो चलिए पहले 9वें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिन व रात कैसे होते हैं सचित्र समझाइए, यानी चित्र सहित समझाइए। इसके बाद आपका हो जाएगा 10वां क्वेश्चन, मिट्टी के कोई 4 उपयोग की सूची बनाइए। तो चलिए पहले नंबर पर आपको दिन रात बताते हैं किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए, इनके बाद हम आपको इसके चित्र के द्वारा भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और होता है, और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा या रात होती है। चूँकि पृथ्वी एक परिक्रमण लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, इतना ही समय दिन रात के एक चक्र को पूरा करने में लगता है। चलिए चित्र द्वारा आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। ये आपका सन है, अर्थात सूरज है। तो सूरज की परिक्रमा आपकी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार लगा रही है। तो ये तो आप समझते होंगे कि पृथ्वी इसकी परिक्रमा लगा रही है। आपको बता दें, परंतु ये पृथ्वी में एक और क्रिया होती है कि वो वहाँ अपने आप में भी वहाँ पर चक्कर लगा लेती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी स्वयं अपना चक्कर कितने एक बार पूरा, जैसे अपन एक खड़े हैं, एक बार पूरा घूम जाएं तो कितने टाइम में घूम पाएंगे खुद अपनी जगह पर। तो ये रहता है पृथ्वी का 24 घंटे में घूम पाती है। कितने में? 24 घंटे पे, लगभग 23 सही इस प्रकार रहता है, परंतु 24 घंटे लगभग में ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाती है, तो 365 माना जाता है। तो यहाँ पर 365 लिख लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका वर्ष हो जाता है पूरा। इतना चक्कर लगाने में मुझे 365 लगेंगे। तो दिन रात वो अपने आप में घूमती है, अपने पृथ्वी पर कभी दिन रात नहीं होता है। वो इस प्रकार हो जाता है कि जैसे इधर वाले जो व्यक्ति हैं उधर दिन रात रहेगी, क्योंकि सूरज के सामने है, ये अपने दुख जाएंगे पीछे तो यहाँ पर रात हो जाएगी, ठीक है। अब आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिन हो जाएगा। फिर इस प्रकार आप घूमते रहते हैं और दिन रात होती रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन हैं और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर जब अपन हैं तो अपने पास रात है, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर दिन हो जाएगी, तो यहाँ पर रात हो जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार वो घूमती रहती है और दिन रात होते रहते हैं। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन पूरी वीडियो का 10वां क्वेश्चन ये रहा, फसल उगाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, घर बनाने में मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मिट्टी से खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार आपने मिट्टी के काम लिख दिए हैं, और मिट्टी के तो हज़ारों काम हैं, बिना मिट्टी तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर भी मैं तो मानता हूँ मिट्टी से ही बनता है। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूरा पेपर आपने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार सभी पेपर का हल पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना ना भूलें। सभी बच्चों के लिए नमस्कार।